नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल में मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी की पारस्परिक ध्वनियों के अंतर की जानकारी के बारे में बताने वाला हूं। यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई परीक्षार्थी हो, कॉम्पिटिटर हो या फिर कोई स्टूडेंट हो, सामान्य स्टूडेंट, उसके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की महत्वपूर्ण एक कॉम्पिटिटर के लिए। तो सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटर हो, कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा हो या फिर कोई सामान्य छात्र हो जो स्कूल में पढ़ाई करता है। तो यह वीडियो टेट, सीटेट, सुपर टेट अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जिनमें हिंदी पूछी जाती है। इससे प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम इस अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से स, श, श, ब, व, ड, ढ, ढ़, ढ़, अंग, छ, न और ड़ की जानकारी। ठीक है, अब उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखिए इसमें क्या अंतर, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से स और श, इन तीनों स में उच्चारण स्थान की दृष्टि से क्या अंतर है, एक एक से को हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला स देखिए, दंत स। अब इसको दंत स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें हमारी जीवा दांतों के निचले भाग यानी मूल भाग को स्पर्श करती है, जिसके कारण इसे हम दंत स कहते हैं। जब इसको हम बोलते हैं तो हमारी जीवा हमारे दांतों में टकराती है, तो इसी के कारण इसको हम दंत स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है मूर्धन्य स। जब जीभ तालु के पीछे वाले भाग से टकराती है और टकराने से जो आवाज़ निकलती है तो उसे ही हम मूर्धा बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण इसे हम मूर्धन्य श कहते हैं। यह जो इस श को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है और मुंह से आवाज़ निकलने के कारण इसे हम मूर्धन्य श बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है तालव्य श। जब जीवा हमारे तालु से टकराती है तो उसे हम तालव्य श बोलते हैं, जैसे श, शलजम, शंकर, न, इस तरीके से। उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से, अब इनमें प्रयोग की दृष्टि से क्या अंतर है देखिए, जहाँ पर श और श यानी ये तालव्य श और षटकोण का श यानी मूर्धा श, ये दोनों जहाँ एक साथ आए वहाँ पहले तालव्य श आएगा, उसके बाद मूर्धन्य श आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे श और श। अब ये और ये दोनों श जहाँ पर आएंगे तो वहाँ पहले ये आएगा और बाद में ये आएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर विशेष, विशेषज्ञ, विशेष्य, विशेषण, विशेषता, इन सभी वाक्यों में आपने इन सभी शब्दों में आपने देखा होगा कि पहले तालव्य श आया है, उसके बाद मूर्धन्य स। यहाँ भी देखिए पहले तालव्य स उसके बाद मूर्धन्य स, यहाँ भी पहले तालव्य उसके बाद मूर्धन्य, यहाँ भी पहले तालव्य स उसके बाद मूर्धन्य स। तो ये प्रयोग की दृष्टि से में यही अंतर है कि जब भी इनको हम लिखेंगे तो पहले तालव्य स को लिखेंगे, उसके बाद मूर्धन्य स को लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको हमने बताया है शब्द लिख करके, विशेष, विशेषज्ञ, विशेष्य, विशेषण, विशेषता। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए षटकोण का प्रयोग, शुरू में भी इनका प्रयोग होता है और बीच में, दोनों में, शुरू, बीच और अंत में भी इनका प्रयोग होता है। षटकोण का जो प्रयोग होता है, षटकोण मूर्धा स का प्रयोग इस शुरू में भी होता है, बीच में भी होता है और अंत में भी होता है। जैसे देखिए षष्ठी, यहाँ पे शुरू में और बीच में हुआ है। भाषा यहाँ देखिए अंत में हो गया है। भाषण यहाँ बीच में, दृष्टि यहाँ पर बीच में, कष्टकारी यहाँ पर भी देखिए बीच में, सृष्टि यहाँ पर भी बीच में, भास्कर यहाँ पर भी बीच में। ज़्यादातर इसका प्रयोग आपको बीच में देखने के लिए मिलेगा, हाँ, और शुरू में। ठीक है, अंत में कम मिलता है लेकिन मिलता है अंत में भी। ठीक है, उसके बाद देखिए तालव्य श का प्रयोग, इसका उच्चारण तालु से होता है जिसके कारण इसे हम तालव्य श कहते हैं। इसका प्रयोग इस प्रकार है देखिए, जैसे शलजम, शलगम, शक्तिशाली, शायद, शक्कर, शंकर, शोषण, शोभित, शोध, शोर, शमी, शमशेर, शामिल आदि। तो इस तरीके से देखिए इसका तालव्य श है, ये इसको हम तालव्य श बोलते हैं। इसका प्रयोग, इसको जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवा हमारे तालु से टकराती है, इस तरीके से इसका प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद देखिए स, दंत स, यह एक सामान्य वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत है। स का प्रयोग इस प्रकार से सरकार, सरल, सर्कस, तर्कस, साथ, साल, सागर, सरदार, असरदार आदि। ठीक है,
उसके बाद देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। व और ब का अंतर, वह एक दंतोष्ठ वर्ण है, ठीक है। अब वह जो है एक दंतोष्ठ वर्ण है और इससे जो बनने वाले शब्द हैं वह वाक्य, वाचक, वकील, वक्ता, वकालत, वाला, विकास, वाज, वारदात आदि, ये वह से बनने वाले शब्द हैं। वह कैसा शब्द है? वह एक दंतोष्ठ वर्ण है। वह का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से हम इसका उच्चारण करते हैं, इसलिए इसको हम दंतोष्ठ वर्ण बोलते हैं। उसके बाद देखिए ब एक ओष्ठ वर्ण है। ब को जब हम बोलते हैं तो हमारे ओठ ऊपर नीचे खुलते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, यानी ओठ की सहायता से हम इसको बोलते हैं, जिसको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ब का प्रयोग सामान्य वाक्य में नकारात्मकता बताने के लिए किया जाता है एवं उपसर्ग के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसका प्रयोग देखिए नकारात्मकता बताने के लिए, जैसे बा मतलब के साथ, बदौलत, बनाम, बाकायदा, बाइज्जत यानी इज्जत के साथ, ठीक है, दौलत के साथ, बदौलत ना। तो इस तरीके से ब का प्रयोग देखिए उपसर्ग के रूप में यहाँ पे हो रहा है। बद का मतलब बुरा, बदसूरत, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू, ये देखिए बद का मतलब बुरा हो गया। बिला मतलब बिना, बिलासक, बिला सबब, बिला नागा, अब बिना के अर्थ में भी इसका यानी नकारात्मकता के अर्थ में भी हम ब का प्रयोग करते हैं और उपसर्ग के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। दोनों रूपों से हम इसका प्रयोग करते हैं। बिन का मतलब देखिए यहाँ पर निषेध, बिन ब्याही, बिन बोया, बिन देखा आदि, ठीक है। इस तरीके से देखिए अगला है ड, ढ और ड़, ढ़ में अंतर। ड़, ढ़ में अंतर देखिए, इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में किया जाता है, शुरू में नहीं किया जाता। ड़ और ढ़ का प्रयोग शब्दों के या तो बीच में किया जाता है या अंत में किया जाता है। शुरू से इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। जैसे देखिए लड़ना, यहाँ पे ड़ देखिए बीच में है। पेड़ यहाँ अंत में है। पढ़ना, यहाँ पे ड़ देखिए, ढ़ जो है वो बीच में है। पढ़ा, यहाँ पर भी ढ़ बीच में है। कड़ा, यहाँ पर भी ड़ा जो है वो बीच में है। कड़क, यहाँ पर भी ड़ जो है वो बीच में है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि ड़ और ढ़ ये दोनों जो वर्ण हैं ये या तो शब्द के बीच में आते हैं या अंत में आते हैं, इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखिए ड और ढ, ढ इनका प्रयोग शब्द के शुरू में होता है, जैसे डगर, डाल, डायरी, डाबर, डालडा, ढलान, ढलना, ढोलक आदि, ठीक है। तो ये ड और ढ का प्रयोग क्या होता है? इनका प्रयोग शब्द के शुरू में होता है, जबकि ड़ और ढ का प्रयोग शब्द के बीच में और अंत में होता है। यही इन दोनों में अंतर है, ड ढ और ड़ ढ में, ठीक है। उसके बाद देखिए अंग। अंग एक पंचमाक्षर है जिसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग शब्दों के ऊपर बिंदु के रूप में होता है। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और न या म की सी ध्वनि आती है, जैसे रंग, कंगन, न, कंचन, घंटा, संबंध आदि। इस तरीके शब्द हैं इनमें देखिए। उसके बाद देखिए छ और छ में अंतर। छ और छ में क्या अंतर है? यहाँ पर देखिए छ और छ में बनावट के आधार पर छ और छ में अंतर। छ एक स्वतंत्र व्यंजन है जबकि छ एक संयुक्त व्यंजन है। छ तालव्य वर्ण है, जैसे छत, छड़ी, छात्र, जबकि छ कंठ और मूर्धन्य वर्ण है। इसमें हल्का क और स की मिली जुली ध्वनि रहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे अब इससे छ से बनने वाले शब्द जैसे कक्षा, क्षेत्र, क्षमता, क्षमा, परीक्षा, क्षत्रिय आदि। उसके बाद देखिए अगला है न और ड का प्रयोग। न और ड का प्रयोग हम कैसे करते हैं? न एक स्वतंत्र व्यंजन है जबकि ड पंचमाक्षर है। ड जो है पंचमाक्षर है, न अनुनासिक वर्ण है, ठीक है, जो नासिक के वर्ण है, नासिक के वर्ण है, अनुनासिक नहीं बल्कि नासिक के वर्ण है, मिस्टेक से हो गया, क्षमा करिएगा। तो ड़ जो है वो नासिक के वर्ण है, पंचमाक्षर के अंतर्गत आता है। न का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है, जैसे देखिए निबंध, हंस, हंगामा, कंचन, दंत, अंतर, अंत, संत आदि। ड़ का प्रयोग जैसे इसका प्रयोग शब्द के बीच में और अंत में दोनों होता है ड़ का प्रयोग ना, जैसे देखिए प्रणाम, प्राण, प्राणायाम, प्राणी, वाणी, वाण, गुण आदि। तो इसका जो ड़ का प्रयोग है वो शब्द के बीच में होता है और अंत में होता है, जबकि न का प्रयोग अनुस्वार के रूप में शब्द के ऊपर लगाए, अनुस्वार के रूप में किसी भी वर्ण के ऊपर मात्रा, अनुस्वार की मात्रा के रूप में होता है, ठीक है।
तो न का जो प्रयोग है वो अक्षर के ऊपर या वर्ण के ऊपर अनुस्वार की मात्रा के रूप में इस तरीके से प्रयोग होता है। और ड़ का जो प्रयोग है, ओड़ का प्रयोग वह जो है वो किसी या तो शब्द के बीच में आता है, किसी शब्द के अंत में आता है। तो यही अंतर था, पारस्परिक ध्वनियों के अंतर की जानकारी मैंने आपको दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।